नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है सीआरपीएफ में दोस्तों ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, जिसमें एसआई और एएसआई का पोस्ट है। 6 प्रकार का अलग अलग पोस्ट पर दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। अलग अलग दोस्तों इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन मांग रहा है, किसी में आपका 12th है और भी क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ आपको बताएंगे। ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल वगैरह सारा कुछ बताएंगे। देखो इसमें 212 पोस्ट पर वैकेंसी है। 1 मई से फॉर्म भराएगा और लास्ट डेट की बात करें ना तो आपका 21 मई तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहने वाला है। पहले फॉर्म भर दीजिएगा। संपूर्ण डिटेल्स दोस्तों आपको बताते हैं। 100 रुपये आपका फी लगेगा अगर आप एएसआई पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, और एसआई पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना तो 200 रुपये का आपका फी लगेगा। ये ध्यान रखिएगा। फी किसको देना होगा? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को। बाकी एससी और एसटी को छूट होना है, ठीक है। एडमिट कार्ड इसका आपका 13 जून को जारी किया जाएगा 2023 में। बाकी एग्जाम जो है ना 24 और 25 जून का आपका पेपर होने वाला है अकॉर्डिंग टू दोस्तों नोटिफिकेशन में। ये सब सारा कुछ ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एज लिमिट है ना वो ध्यान से समझिएगा। एज है ना 21 मई 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा, यानी 21 मई 2023 तक एसआई आपका आरओ है, क्रिप्टो है, टेक्निकल है, ये सब पोस्ट के लिए आपका 21 से 30 साल एज होना चाहिए। बाकी दोस्तों डेट ऑफ बर्थ से समझिए, कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। अगर आपका जन्म दोस्तों 22 मई 1993 से लेके 21 मई 2005 के बीच में हुआ है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ओबीसी का 3 साल का छूट है, तो ये 290 ओबीसी के लिए कितना हो जाएगा? 1990 हो जाएगा। और एससी एसटी को 5 साल का छूट होता है, 390 की जगह पर क्या हो जाएगा? 1900 दोस्तों आपका 88 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे एएसआई, टेक्निकल और ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना तो 18 से 25 साल एज मांगा गया है। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ से समझिएगा। अगर आपका जन्म दोस्तों 22 मई 1998 से 21 मई 2005 के बीच, जनरल के लिए। बाकी ओबीसी का 3 साल का छूट है, तो ये दोस्तों आप 98 में से अगर 3 माइनस करते हो तो क्या हो जाएगा? ये आपका 95, ठीक है। और एससी एसटी को क्या हो जाएगा? ये 93 हो जाएगा 1900। तो डेट ऑफ बर्थ से इसलिए मैं बताता हूं ना ताकि आपका कंफ्यूजन हो ही ना, ठीक है। चलो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो आपका रिटेन टेस्ट होने वाला है। क्या होगा? पहले आपका एग्जाम है। एग्जाम जो है ना आपका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन। उसके बाद आपका फिजिकल है। फिजिकल में पीईटी और पीएसटी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, ठीक है। अब इसमें अलग अलग पोस्ट है, तो जैसे मैंने ऊपर बताया फिर से बता देता हूँ। देखो एसआई सब इंस्पेक्टर, जिसको दारोगा बोलते हैं, रेडियो ऑपरेटर का है। एसआई क्रिप्टो हो गया, एसआई आपका टेक्निकल हो गया, एसआई आपका सब इंस्पेक्टर सिविलियन मेल के लिए केवल है। एएसआई टेक्निकल पोस्ट है, और एएसआई टेक्निकल और एएसआई ड्राफ्टमैन का पोस्ट है। अब सबके लिए दोस्तों अलग अलग सिलेबस है और सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो वो मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अक्सर आप लोग पूछते हो ना, सर रीजनिंग का बेस्ट बुक बता दो जिससे हम सभी एग्जाम की तैयारी कर सके, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, डिफेंस, यानी सभी प्रकार का एग्जाम। तो दोस्तों बुक आता है एसके पब्लिकेशन, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का तर्क शक्ति, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आपको रीजनिंग मिलेगा। और इस रीजनिंग का बुक के खासियत में बता दो। देखो इसमें दोस्तों आपका टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है, मतलब तो आसान भाषा में शॉर्टकट ट्रिक के साथ दोस्तों ये आपका रीजनिंग का बुक होने वाला है। काफी शॉर्टकट ट्रिक दिया गया है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला आपको बुक ले लेना है। और अगर इंग्लिश मीडियम से आप है ना तो इसके पब्लिकेशन का इंग्लिश मीडियम का भी ये वाला बुक है। तो दोनों का दोस्तों हमने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाला का, ठीक है। इसके पब्लिकेशन से पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नजदीकी दुकान से भी ले सकते हो। ये हमने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया। यहाँ पर आप आओगे ना तो सबका अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले पे स्केल और ग्रुप की हम बात करें ना, सब इंस्पेक्टर के लिए, आरओ के लिए, ठीक है। ये दोस्तों आपका ग्रुप बी का वैकेंसी है। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी है। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की बात करें ना तो ये भी ग्रुप बी का है, आपका सेम आपका सैलरी रहने वाला है। और सब इंस्पेक्टर आपका टेक्निकल, ठीक है, इसमें भी सेम सैलरी है। बाकी दोस्तों आपका सब इंस्पेक्टर सिविल मेल का सेम आपका सैलरी रहने वाला है, ठीक है। और बाकी ग्रुप सी में आपका एएसआई वाला पोस्ट है ना, टेक्निकल एक पोस्ट हो गया, एक ड्राफ्टमैन का पोस्ट हो गया, ठीक है। और 29,000 आपका 200 से लेकर 92,300 तक सैलरी मिलेगा। तो ये दोस्तों अलग अलग आपको मैंने बता दिया। अब देखो कितना कितना यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट आप देखना चाहते हो ना। सबसे पहले अगर सब इंस्पेक्टर आरओ की बात करें ना, आरओ का मतलब होता है रेडियो ऑपरेटर, ठीक है। इसमें यूआर का 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 2 है, ओबीसी का 5 है, एससी का 3 है, और दोस्तों एसटी का 1 है, यानी टोटल 19 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की अगर बात करें तो टोटल 7 पोस्ट है, टेक्निकल का 5 पोस्ट है, और सब इंस्पेक्टर सिविल मेल
की बात करें ना, ये मेल के लिए केवल 20 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट की बात करें ना, ये दोस्तों आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI बोलते हैं, ठीक है। 1 स्टार आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और SI का में आपका डबल स्टार मिलता है कंधा पर बैच, ठीक है। तब ये ASI की अगर बात करते हैं 146 पोस्ट है और कैटेगरी 59 आपका हो गया UR का, EWS का 15, OBC का 39 और SC का ST का देख सकते हो। बाकी ड्राफ्टमैन का 15 पोस्ट है। टोटल कैटेगरी में यहाँ पर देख सकते हो और टोटल 212 पोस्ट पर आपका वैकेंसी है। ये ऑफिशियल साइट दिया गया, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप आओगे ना तो सारा कुछ आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, कहाँ कहाँ के नागरिक भर सकते हैं। नेपाल भूटान का तो आपको पता है कि भर सकते हो, ठीक है। आप देखो एज लिमिट वगैरह सारा कुछ तो हमने आपको बोर्ड पर बता दिया, कितना कितना छूट है सारा कुछ हमने आपको बता दिया। अब देखो सबका दोस्तों अलग अलग क्वालिफिकेशन भी था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो क्वालिफिकेशन पर आ गया, ठीक है। जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, ये दोस्तों आपका देखो 21/5/2023 तक का कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर रेडियो के लिए बताया ना, रेडियो ऑपरेटर RO के लिए, इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है। बैचलर डिग्री कहने का मतलब क्या है, आप ग्रेजुएट है ना तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, मैथ फिजिक्स होना चाहिए। मैथ और फिजिक्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो कंप्यूटर साइंस से आपने किया है तब भी भर सकते हो। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, इसका समकक्ष कोई जो हो जिसमें आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। अगर मैथ और फिजिक्स नहीं है ग्रेजुएशन में तो आपका कंप्यूटर साइंस है तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सम इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए, इसके लिए दोस्तों आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है और दोस्तों विथ आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट मांगा गया है और मैथ और फिजिक्स है तो अप्लाई कर सकते हो। चलो इसके अलावा दोस्तों अगर हम टेक्निकल वाला पोस्ट की बात करें ना, क्योंकि टेक्निकल नाम से ही दोस्तों इसमें आपका टेक्निकल डिग्री मांग रहा है, B या B.Tech मांग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो सिविल वाला की बात करें ना तो सिम आपको डिप्लोमा इसमें मांग रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा जो बच्चा अप्लाई करेगा ना उसमें से एक पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का, बाद ये दोस्तों ASI का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का टेक्निकल का पोस्ट है। ये दोस्तों आपका 10th मांग रहा है किसी भी बोर्ड से, साथ में दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो इंजीनियरिंग में या दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर आपका ये कंप्यूटर्स में, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, रेडियो इंजीनियरिंग किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर से किया है 3 साल का डिप्लोमा तभी भर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने BSc किया हुआ है, BSc यानी कहने का मतलब क्या है, आपने ग्रेजुएशन अगर साइंस से कर रखा है ना, उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है तब भी आप लोग भर सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा। 10th के बाद अगर आपका डिप्लोमा नहीं है, आपने BSc कर रखा है बैचलर ऑफ साइंस, तब भी आप भर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। यानी दोस्तों ये ग्रेजुएशन का ज़्यादातर पोस्ट है। अब देखो इसके अलावा दोस्तों अगर ड्राफ्टमैन की बात करें ना तो ये दोस्तों आपका मैट्रिक होना चाहिए, इंग्लिश जनरल साइंस एंड दोस्तों मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपका विथ 3 ईयर आपका डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन का मांग रहा है। तो दोस्तों आप सबसे ज़्यादा पोस्ट किस में बच्चा भरेगा, यहाँ पर सब ASI का लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें दोस्तों अगर आपने BSc कर रखा है ना, ग्रेजुएशन आपने साइंस से, और इसमें पोस्ट भी मैं दिखा दूँ सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट है आपका टेक्निकल वाला 146 पोस्ट है। तो इसमें ज़्यादा बच्चा अप्लाई करेगा और BSc मांग रहा है, ग्रेजुएशन मांग रहा है साइंस से। दोस्तों आप लोग यहाँ पर सिलेबस देख लो। अगर आप दोस्तों ASI सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो और दोस्तों टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना तो 1 पेपर आपका होगा 200 मार्क्स का, 200 नंबर का। इसमें 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखो 2 घंटा बोथ पेपर 1 और 2 दोनों के लिए मिलेगा। अब सबसे पहले देखो पार्ट 1 में आपका 100 मार्क्स का है। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो ये आपका तो रीजनिंग हो गया ऊपर, बाकी आपका यहाँ पे देखो GK GS से 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, और दोस्तों इंग्लिश में केवल ग्रामर 10 क्वेश्चन आपका 20 नंबर का। टोटल आप क्वेश्चन जोड़ो ना तो टोटल ये 50 क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 मार्क्स हो गया। क्लियर है। अब पार्ट 2 देख लीजिए, ये भी 200 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। यहाँ पे देखो क्या पूछेगा पार्ट ए में, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स और मैथ पर क्वेश्चन आपका पूछने वाला है 30 क्वेश्चन 60 नंबर का। और दोस्तों यहाँ पे देखो ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस से आपका 20 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस आपको पूछेगा, मतलब कंप्यूटर हो गया ये आपका होने वाला है, ठीक है। तो 30 और 20 50 क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। अब SI क्रिप्टो के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका सेम आपका फिजिक्स मैथ हो गया सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन 7 नंबर का, और इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। अब देखो अब दोस्तों आप SI टेक्निकल के लिए अप्लाई करोगे, सेम आपका आप पूछेगा फिजिक्स मैथ्स से हो गया 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। और दोस्तों यहाँ पर देखो फिजिक्स, बस यही है दोस्तों, ठीक है। टेक्निकल पोस्ट के लिए या और करके दिया गया, और का मतलब या, अगर ये नहीं देना चाहते तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बी बेचते से 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, या दोस्तों 50 क्वेश्चन ये वाला देख सकते हो। अब देखो फोर दोस्तों ये मेल के लिए है, SI मेल सिविल के लिए है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका क्या पूछेगा, नॉलेज ऑफ रिलेटेड सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। बाकी GK आपका हो गया जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। आप पार्ट 3 की बात करें ना तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो 12वीं स्टैंडर्ड का पूछेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, 2 घंटे का समय। तो हर एक का अलग अलग सिलेबस था। अब देखिए ये वाला ASI पोस्ट के लिए टेक्निकल और ड्राफ्ट में, क्योंकि
इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा अप्लाई करेगा, ध्यान समझिएगा। ओनली 1 पेपर कैरिंग 100 मार्क्स, एक पेपर होगा 100 मार्क का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 घंटे का समय है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसमें आपका मैथ पूछेगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, सभी 10वीं लेवल का पूछेगा। देखिए साइंस पूछेगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, इंग्लिश पूछेगा 10वीं स्टैंडर्ड का 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, जीके और जीए 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, ठीक है। ये 60 नंबर का हो गया दोस्तों, ठीक है, पार्ट ए। और पार्ट बी इसका ध्यान समझिएगा, 40 नंबर का। इसमें आपको क्या पूछेगा, टेक्निकल की बात करें ना, इसमें और करके दिया है। अगर आप दोस्तों अगर भरते हो 3 ईयर डिप्लोमा से तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हो गया कंप्यूटर से आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। या दोस्तों अगर आप दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाला वो 10 जो आपका वो मांग रहा था ग्रेजुएशन में BSc, तो वो 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। तो आपका जो क्वालिफिकेशन के अनुसार सिलेबस है, ये सारा कुछ आपका सिलेबस है, ये देख लिया आपने। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम रेडियो ऑपरेटर ये सब पोस्ट के लिए आपको 45% लाना है, और EWS OBC के लिए 40% ये लाना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा मिनिमम पास करने के लिए। और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.50 है, जो आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और जो क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पे 100 नंबर का था 0.25। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, सारा कुछ हमने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, आप लोगों को सारा कुछ हमने बता दिया, सिलेबस सबका, कितना सैलरी मिलेगा, क्वालिफिकेशन। इसमें आप लोगों को पोस्ट कम लग रहा होगा। देखो क्वालिफिकेशन के अनुसार दोस्तों अगर इसमें बात करें तो ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं होने वाला, तो जरूर आपका क्वालिफिकेशन तो जरूर फॉर्म भरिएगा, ठीक है। अब फिजिकल के बारे में समझिएगा, आपका हाइट वगैरह सारा कुछ बताता हूँ, ठीक है। हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और दोस्तों ST है तो 162.5 मेल की, और फीमेल का 157, और ST है फीमेल में तो 154 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों चेस्ट की बात करें ना, तो 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना है, और ST में आपका 77 से 82, क्लियर है। अब रनिंग जो होगा ना, रनिंग आपका समझिएगा ध्यान से, 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर का रनिंग है। कितना भैया समय है, 6.5 मिनट का, क्लियर है। फीमेल में 800 मीटर का रनिंग है 4 मिनट में। अब इसमें दोस्तों रिले होता है, रिले रेस कहने का मतलब स्प्रिंट रेस होता है। फटाफट आपको 100 मीटर का रेस करना होगा, 16 सेकंड मेल को और 18 सेकंड फीमेल को मिलेगा, ठीक है। एक तो लॉन्ग आपका रनिंग हो गया, ये दोस्तों शॉर्ट रनिंग हो गया, ठीक है। लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर, और 9 फीट आपका फीमेल की बात करें तो 9 फीट, इसको मीटर को फीट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाई जंप की बात करें 1.2 मीटर, और फीमेल का 3 फीट होगा। बाकी आपका शॉर्ट पुट गोला फेंकना होता है, आपका गोला 7.26 kg का, यानी कहने का मतलब है ना 7.25 kg का वजन, लगभग 4.5 मीटर फेंकना होता है। गोला फेंक दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो एक चीज और जो इसमें है, रनिंग SI सिविलियन पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, सिविल के लिए बात कीजिएगा, SI सिविल, सब इंस्पेक्टर सिविल, ये केवल जो मेल के लिए ये पोस्ट है ना, ये वाला आप देखो, ये वाला, ठीक है, 4 नंबर वाला। इसमें 1.6 किलोमीटर है, 9 मिनट का, इस पर ज़्यादा समय दिया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों फिजिकल के बारे में हमने बता दिया। 212 पोस्ट है, 1 तारीख से फॉर्म भराएगा। फटाफट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे ही दोस्तों अभी आपको कहीं नहीं मिला होगा तो हमने कोशिश किया चलो फटाफट आपको बता दो, ठीक है। ये दोस्तों आपको बता दिया। इसका PDF चाहिए ना दोस्तों, आप लोग पूछते हो कि सर इसका PDF वगैरह कहाँ मिलेगा। ये देखो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है ना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर हमने टेलीग्राम बनाया हुआ है। टेलीग्राम दोस्तों अगर लिंक से ओपन नहीं होता है ना, आप सर्च करो जिस लिंक पर, अगर नहीं खुलता ना तो डायरेक्ट टेलीग्राम अपना ऐप ऑन कीजिएगा, उसमें आपको सर्च कर देना है क्या, माई स्मार्ट, ठीक है, माई स्मार्ट ट्रिक, ये सर्च करिएगा ना चैनल का नाम, टेलीग्राम सेम चैनल है। ये दोस्तों आपका आएगा, उसमें भी 27,000 प्लस दोस्तों सब्सक्राइबर है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डेली आपका PDF मिलता रहता है, जो वैकेंसी आता है उसका PDF, क्विज वगैरह होता रहता है, बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा। तो जाकर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। अब इस वैकेंसी के रिलेटेड कोई डाउट होना तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।